हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले नेताओं से ही लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वो दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और शाहरुख पठान को विधानसभा के चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी। इनमें ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ेगा, जहां 40% मुस्लिम वोटर्स हैं और 55% हिंदू वोटर्स हैं। शाहरुख पठान दिल्ली की सीलमपुर सीट से चुनाव लड़ सकता है, जहां 57% मुस्लिम वोटर्स हैं और सिर्फ 40% हिंदू वोटर्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के लिए मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा भी की है और उनका कहना है कि वो ताहिर हुसैन जैसे और भी कई उम्मीदवारों को अपनी पार्टी से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टिकट देंगे, उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वही मास्टरमाइंड है जिसके घर की छत से पुलिस को पेट्रोल बम, तेजाब, पत्थर और गुलेल मिले थे। उन पर यह भी आरोप है कि ताहिर हुसैन ने ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की इन्हीं दंगों में खुलेआम हत्या करवाई थी और पुलिस को अंकित शर्मा का शव पास ही के एक नाले से बरामद हुआ था और अंकित शर्मा के शव पर चाकू से हमले के कम से कम 12 निशान मिले थे। बहुत निर्मम हत्या उस समय इस लड़के की गई थी। ताहिर हुसैन के घर में खुद गया था जब ये दंगे चल रहे थे। मैं उन दंगों की रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। ताहिर हुसैन के घर पर मैंने जाकर देखा, ताहिर हुसैन की छत पर जाकर देखा और वहां जाकर यह पता चला कि उस समय जो दंगे हो रहे थे, उस समय जो पत्थर बरसाए जा रहे थे, बोतलें शीशे की बरसाई जा रही थी, उन सब की जो तैयारी है वो ताहिर हुसैन के घर की छत से चल रही थी। वो सारे हमले यहां से हो रहे थे और इसके घर पर यह सारा सामान बरामद हुआ था। बाद में ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली दंगों के पोस्टर बॉय शाहरुख पठान को भी सीलमपुर सीट से टिकट देना चाहती है। दिल्ली में उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर जेल में बंद शाहरुख पठान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर उसे टिकट जरूर दिया जाएगा। अब शाहरुख पठान कौन है? यह वही दंगाई है जिसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पर पिस्टल लहराकर जिसने फायरिंग की थी। इस मामले में 22 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब ओवैसी इस दंगाई को मुस्लिम बाहुल सीट से चुनाव जितवाकर दिल्ली की विधानसभा में भेजना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये भी विधायक बन जाए। अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मरतबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलट कर पूछता उस घर की तरफ। हमारे स्थानीय जो संगठन है उसने इस बारे में विचार करने को कहा है कि क्या शाहरुख पठान को हम टिकट दे सकते हैं या कैंडिडेट बना सकते हैं क्या। तो उसके बाद ये चर्चा होने लगी है, लेकिन अभी तक हमने अपने आंतरिक डिस्कशन में उस बात को नहीं लाया है। आला कमान इस पर विचार करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस भी दिल्ली दंगों की आरोपी इशरत जहां को दिल्ली की ओखला सीट से टिकट देना चाहती है और राहुल गांधी ने खुद इस मामले में अपना दखल दिया है। ओखला वही सीट है, वही विधानसभा क्षेत्र है जहां 53% मुस्लिम वोटर्स हैं और 45% हिंदू वोटर हैं और दिल्ली का शाहीन बाग इलाका भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है। इशरत जहां को इस मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने हिंसक भीड़ को पुलिस पर हमले के लिए
उकसाया था। दिल्ली दंगों में कुल मिलाकर 53 लोग मारे गए थे, जिनमें 13 हिंदू थे और 40 मुसलमान थे। इन दंगों में 22 साल के एक लड़के शाहिद खान अलवी की भी मौत हो गई थी, जो एक गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। और इन्हीं दंगों में 24 साल के अशफाक हुसैन की भी हत्या कर दी गई थी, जो एक बहुत ही साधारण परिवार से था और उसे 5 गोलियां लगी थी। हमारे ये तमाम नेता चाहते तो वो इन लोगों के परिवारों से भी किसी को टिकट देकर उन्हें चुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकते थे। यानी जिन लोगों ने इन दंगों में अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, जो इन दंगों का शिकार हुए, क्या उन परिवारों को टिकट नहीं मिल सकता था? लेकिन किसी भी पार्टी ने इसके बारे में नहीं सोचा। आरोपियों को तो टिकट दिया जा रहा है। दंगे के जो आरोपी हैं, जिन्होंने दंगे करवाए, जिन्होंने हत्याएं करवाई, उन्हें पार्टियां टिकट देने के बारे में सोच रही हैं और सोचती हैं कि जीत भी जाएंगे। लेकिन जो लोग मारे गए, जो सबसे बड़े शिकार थे इस दंगे के, उनके बारे में ये पार्टियां नहीं सोचती। उनके परिवारों में से उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। इनमें भी अशफाक हुसैन का परिवार उसी मुस्तफाबाद से था जहां से टिकट दिया गया है ताहिर हुसैन को। लेकिन ओवैसी की पार्टी ने इन दंगों में मारे गए अशफाक हुसैन के परिवार की जगह उस तारिक हुसैन को मुस्तफाबाद से अपना उम्मीदवार बनाया, जिस पर दंगे कराने का सबसे बड़ा आरोप है। और यह बात हमारे नेताओं को आज कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन सच यह है कि इन दंगाइयों को सिर्फ इनके धर्म के कारण टिकट दिया जा रहा है। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण करके चुनाव जीतना चाहती हैं और इसी मंशा से वो ऐसे दंगाइयों को, अपराधियों को, संदिग्ध आतंकवादियों को चुनाव में टिकट देती हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और पार्टी कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, याद कीजिए अप्रैल 2009 में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़कर विधायक बन गए थे। ऐसा व्यक्ति जिसने होम मिनिस्टर पर जूता फेंका, उसे टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने और वो जीत भी गया। वो सिख धर्म से था। वर्ष 2014 में इमरान मसूद ने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी एक कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, और आज वो कांग्रेस के लोकसभा सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे सरबजीत सिंह खालसा भी आज पंजाब के फरीदकोट से लोकसभा के सांसद हैं। और इस देश में क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन से आतंकवादी अफजल गुरु का भाई जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है। टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए राशिद इंजीनियर और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह भी आज लोकसभा के एमपी हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के नेता चुनाव जीतने के लिए ऐसे दंगाइयों और आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनसे उनके समुदाय में यह संदेश जाए कि पूरा की पूरा समुदाय उनके साथ है। और आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बिल्कुल यही हो रहा है। पता चला कि पहले आम आदमी पार्टी ने जिसको टिकट दिया ताहिर हुसैन को पार्षद बनाया, वो दंगा किया। अब जब उसको सजा होने गई तो ओवैसी ने उसको टिकट दे दिया। अब कांग्रेस आके इशरत जहां को देगी। देखो, यही हम देश को बताना चाहते हैं कि इन पार्टियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये जनता का गर्दन कटे, जनता की जेब कटे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी पार्टी ने टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगनाओं के हाथ में दिल्ली सौंप दी। दंगा करने वाले, दहशत फैलाने वाले, दंगों की फैक्ट्री चलाने वाले, भारत के टुकड़े करने का स्वप्न देखने वाले आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चला रहे हैं। दिल्ली की जनता ऐसे दंगइयों को, दंगे की दहशत की फैक्ट्री चलाने वालों को, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपने देखने वालों को बर्दाश्त नहीं करती है, नहीं करेगी। देखिए, मैं इसका चर्चा आज हम नहीं करना चाहते। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। सीईसी का डिस्कशन सीक्रेटली होता है। मुझे पता नहीं आपको कहाँ से ये जानकारी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे,
तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।